Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is the nested list. ठीक है. अब nested list क्या होता है? Nested list का मतलब है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होना is known as nested list. A list within another list is known as nested list. बहुत सिंपल सी बात है. ये मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है. इस लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये देखिए ये एक लिस्ट है और उसके अंदर हम देखेंगे कि एक और लिस्ट बनी हुई है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नेस्टेड लिस्ट. ठीक है. अब हम इनकी इंडेक्स सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है. ठीक है. तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ये देखिए, एक एलिमेंट है 10 देन 20 और फिर ये देखिए ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा क्योंकि ये एक लिस्ट है और दूसरी लिस्ट के अंदर है, इसीलिए नेस्टेड लिस्ट है. तो ये हो गया आपका 30 40. उसके बाद आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा 50 एंड देन 60. अब जब हम इनकी इंडेक्सिंग करेंगे तो आपकी जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी वो जाएगी 0 1 2 3 एंड 4. इट मींस कि 0 से लेकर 4 तक इसकी इंडेक्सिंग गई. और अगर जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग हो जाएगी -1 -2 -3 -4 एंड -5 तक हमारी इंडेक्सिंग है. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी जो लिस्ट L है उसका जो 0 एलिमेंट है वो मेरा कौन सा है, 10 है. अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है उसका मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा लिस्ट का है 20. फिर हम बात करते हैं कि जो मेरी लिस्ट है उसका थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 20. और सेकंड एलिमेंट उसका कौन सा है, सेकंड एलिमेंट है मेरी लिस्ट का 30 और कॉमा 40 है ना. मीन्स सेकंड इंडेक्स पे जो है आपकी दो वैल्यूज हैं. मीन्स एक और लिस्ट है जिसमें जो वैल्यूज हैं वो है 30 40. ठीक. तो कहने का मतलब ये था कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जब होती है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट. ठीक. इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है. दीज आर अ फ्यू सेंटेंसेस दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. ठीक. अब आप यहाँ देखो कि ये एक लिस्ट है पूरी और उसके अंदर एक और लिस्ट है दिस वन. तो ये जो है वो नेस्टेड लिस्ट है. ठीक. अब अगर मैं सबसे पहले इस नेस्टेड लिस्ट का प्रिंट कराती हूँ 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट है ना. तो अब आप देखो कि जब मैं थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा क्योंकि 0 इंडेक्स पर दीज आर 1 पर देन 2 एंड देन 3. ठीक है. आउटपुट देखते हैं एक बार इसका और फिर आगे बात करते हैं. सी मेरे पास क्या आ गया, फ्यू सेंटेंसेस. ठीक. ये पूरी मेरे पास लिस्ट आ गई. अब अगर मैं इसको ही ऐसे लिख दूं L3:4 मीन्स क्या करा है मैंने कि स्लाइसिंग यूज करी है. अगर आपने स्लाइसिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख लें. तो 3:4 का मतलब है कि लिस्ट का जो थर्ड एलिमेंट है वो ही हमें चाहिए. बट डिफरेंस क्या हो जाता है कि जब हम स्लाइसिंग के थ्रू किसी एलिमेंट के इंडेक्स पर पहुंचते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा लिस्ट की फॉर्म में ही आता है. इट मींस आंसर तो अब भी मेरा फ्यू सेंटेंसेस ही आएगा इस लिस्ट में, लेकिन इसके साथ एक और लिस्ट के ब्रैकेट्स आएंगे. क्यों? क्योंकि ये तो एक एलिमेंट के लिए आ गया है ना जो कि थर्ड पोजीशन पर है और उसके साथ साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है आंसर जो है वो लिस्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है. तो सी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. जब मैंने नॉर्मल L3 लिखा था तो मेरा सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा था. मींस जो लिस्ट है मेरी L उसका जो थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू थी वो आ गई. लेकिन जब मैंने स्लाइसिंग यूज करी तो देखिए दो ब्रैकेट्स आने लगे लिस्ट के, इसलिए क्योंकि ये एलिमेंट आ गया और हमेशा आंसर जो है वो लिस्ट की फॉर्म में ही आता है, इसलिए लिस्ट आ गई. ठीक है. आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि ये जो मेरी लिस्ट है L उसका जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो जीरोथ एलिमेंट है. ठीक है. अब देखो यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे. आपने देखा L34 पे मेरा क्या आंसर आया था, L34 पे मेरा ये आया था. अब आप देखो कि ये एक मेरी लिस्ट बनी हुई है. ठीक है. अब लिस्ट में ये एक एलिमेंट है और आगे इसकी कोई एलिमेंट्स नहीं है. मीन्स ये जो लिस्ट है मेरी
इसमें जो जीरोथ एलिमेंट है वो कौन सा होगा, ये वाला फ्यू सेंटेंसेस वाला, है ना। तो यहाँ पे अब मेरा जो आउटपुट आएगा, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मेरी लिस्ट आई है इसका जो जीरोथ एलिमेंट है वो मेरा प्रिंट हो जाए। तो मेरी जो लिस्ट है उसका जीरोथ एलिमेंट है फ्यू सेंटेंसेस। तो आप देखना कि मेरे पास ये इतना आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं। सी क्या आ गया मेरे पास, फ्यू सेंटेंसेस से मेरे पास लिस्ट आई पहले, ठीक है, और फिर उसका जीरोथ एलिमेंट, इट मींस ये वाला जो है वो मेरा जीरोथ एलिमेंट है। ठीक, अब मैं क्या चाहती हूं कि मेरे पास ये जो जीरोथ एलिमेंट है उसका फर्स्ट वो आ जाए। ठीक है, प्रिंट करते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको। मैं क्या चाह रही हूँ, मेरी जो लिस्ट है उसका स्लाइसिंग लगा के 3/4 एलिमेंट पे जो जीरो इंडेक्स पर वैल्यू है उसका जो है वो फर्स्ट एलिमेंट आ जाए। तो अब आप देखो कि यहाँ पर जो आपका आया है वो क्या आया है, 3/4 से यहाँ पे आपका फ्यू सेंटेंसेस आया। ये देखिए L340 तक क्या आया, फ्यू सेंटेंसेस। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो ये है और फर्स्ट ये है। इट मींस मेरा आंसर अब क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आएगा सेंटेंसेस। ठीक है, रन करते हैं और आंसर दिखाते हैं। सी मेरा आंसर जो है क्या आ गया, सेंटेंसेस। सबसे पहले L34 पर फ्यू सेंटेंसेस आया, फिर जब मैंने उसका जीरोथ एलिमेंट एक्सेस करा तो ये आया। जब मैंने जो अब मेरे पास जो जीरोथ एलिमेंट आया है, जो लिस्ट आई है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैंने वो प्रिंट कराई है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि यही वाला जो मेरा वो है लिस्ट है L, इसी पोजीशन पे 3:4 पर जो मेरा जीरोथ इंडेक्स पर वैल्यू है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका सेकंड पोजीशन पे जो है वो आ जाए। अब चलो रन करते हैं फिर बताते हैं क्या कहने का मतलब है। सी मैंने क्या कहा कि सबसे पहले L34 से ये आएगा, फिर L34 का जीरोथ एलिमेंट ये आएगा यहां से। सी सबसे पहले क्या होगा कि L34 से मेरा ये आ गया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए L340 से फ्यू सेंटेंसेस आ गया। जब मैंने L34 का 0 का 1 करा तो सेंटेंसेस आ गया, और जब मैंने इस 1 का सेकंड किया है ना, तो सेकंड से मतलब क्या है, 0 1 एंड 2, तो मेरे पास n आ गया। मींस ये जो मेरे पास आया है इसका जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू है वो आ गई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे n आ गया। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि प्रिंट, ठीक है, मैं ये करती हूँ फ्यू इन एल, कि क्या जो मेरी लिस्ट है उसमें फ्यू वर्ड है। अब आप देखना कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो मेरी ये है। ठीक है, अब लिस्ट में मेरे पास यहाँ पे जो पूरा एलिमेंट है ना वो फ्यू सेंटेंसेस है, फ्यू नहीं है। तो इस केस में ये मुझे क्या दे देगा, इस केस में ये मुझे फॉल्स दे देगा कि फ्यू जो है वो लिस्ट में नहीं है। लेट्स सी, देखिए क्या दे दिया उसने मुझे, फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं पूछूं कि फ्यू इन L3, जो मेरी L इंडेक्स वैल्यू 3 पर है, लिस्ट है, क्या उसमें फ्यू है, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो यहां पर ये मुझे ट्रू दे देगा, समझ रहे, यहां पर मेरा आंसर जो है वो ट्रू आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि हम प्रिंट करा देते हैं कि जो मेरी लिस्ट है L, उसका जो फोर्थ इंडेक्स है उससे लेकर लास्ट तक का, मींस 4 कॉलम लास्ट तक का प्रिंट करा देते हैं। तो क्या आना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे ये है डैट, तो ये पूरा आ जाना चाहिए, डैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, तो रन करते हैं और आंसर देखते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस आ गया पूरा। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
अगर कोई डाउट है इसमें या कंफ्यूजन है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लेकिन अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है इसमें और या ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। मैं सिमिलर टाइप के कुछ और एग्जांपल्स लेकर वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। If you understand this topic, if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you so much.